चलो 7 नंबर क्वेश्चन आज देख लेते हैं। कथी है, यदि कौशक थीटा बराबर 5 बटा कितना दिया है 3, तो सिद्ध क्या करना है वो समझिए। तो सिद्ध करें, सिद्ध करना जानते हैं कथी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, यही सिद्ध करना है और आप लोग बनाने नहीं रही है, दुख की बात है। देखिए अब हम त्रिभुज बना लेंगे। कभी बना लेंगे त्रिभुज, टेढ़ तो नहीं हो गया, सीधा बनाना। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, नाम दीजिए ए। मैं कंडीशन कुछ कर रहा है, कंडीशन नहीं कर रहा है। ए बी सी, इन्होंने बताया कि कामना को ऐसे रखना है, थीटा नहीं बताया, सिर्फ थीटा दिया हुआ है का। चलिए हम ए बी सी नाम देते हैं। का डिग्री कौन होगा यहाँ पे 90, यानी समकोण होगा। अगर सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, हाँ तब समझिए सिंपल सा थीटा आता है, आधार हो जाएगा। कहा क्वेश्चन में कौन बोलता तब नहीं है, जैसे रहता है कि cos सी तो एक सामने वाली भुजा हाई होता, cos ए तो एक सामने वाली हाई होता का, लेकिन सिंपल में आधार ही हो गया। हाई कहते हो गया। चलिए अब ध्यान देते हैं हम। देखिए जब थीटा रहेगा तो नॉर्मल मान लेंगे, लेकिन जब कौन कह के देगा तब उसके अनुसार चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या हो समझिए, दिया हुआ है कौशिक थीटा का वैल्यू, कौशिक कितना है 5 बटा 3। हमने आपको पढ़ाया था कौशिक थीटा बराबर, यानी लाल बटा का पढ़ाए थे, तो कहते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। एक उल्लेख देगा तो कौन थीटा, कौशिक थीटा, तो कर्ण बटा, तो कर्ण बटा का लंब होगा, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब कितना दिया 5 बटा 3, यानी कर्ण का वैल्यू 5 है, कितना है लंब, लंब का वैल्यू कितना है 3 है, कितना है हाई निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं। बीसी, बीसी का तो इसका आधार है। आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर यानी बड़का के स्क्वायर माइनस ए छुटका के स्क्वायर। पर के स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दिए का, लेकिन यदि वो हो जाता, यदि ई नहीं दिया रहता, ई दिया रहता, हाई निकालना होता तो ये करते कर स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर निकाल लेते। अब निकालते, एसी का वैल्यू रखिए कितना है 5, ए का वैल्यू 3, 5 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 का कितना होगा 16, 16 का वर्गमूल 4, सेंटीमीटर में नहीं दिया कुछ, 4 छोड़ दीजिए, 4 ही आ गया, कितना आ गया 4, 5 3 तो कितना हो गया 4। अब निकालना है तो सिद्ध करना है, तो देखिए क्या प्रश्न आपका क्या कह रहा है वो समझिए। प्रश्न से प्रश्न दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर। एक सुनिए, अब इनमें वैल्यू रखना होगा आपको। सबसे पहले देखिए कथी निकालना होगा वैल्यू tan का, इनमें cos का, इनमें कथी का sin का। अब एक बार में निकाले तो LHS और RHS चाहे तो दोनों बराबर कर देंगे, नहीं तो LHS से निकालना होगा, फिर कथी निकालना होगा RH, इस दोनों निकालना होगा। पहले हम LHS ले लें। इसमें दो को कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, ये दोनों को मान बराबर कर दीजिए, LHS और RHS दोनों एक पे निकाल लीजिए, और नहीं तो इसका पहले निकाल लीजिए, इसका बाद में निकालेंगे, दोनों का लिख दीजिएगा, बराबर आ जाएगा तो हो जाएगा का। तो पहले LHS ले लेते, कथी ले LHS ले ले, LHS कथी है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बात बताइए, एक के रहेगा माइनस माइनस tan, tan थीटा बराबर देखिए sin cos tan, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब लंब है आधार, लंब यहाँ पे 3 है, आधार कितना है 4, तो लंब का नाम लिख दीजिए, चाहे ए बी बटा कितना आधार का वैल्यू BC बटा 1 माइनस ए बी नहीं प्लस है नीचे, ये tan है तो बताओ हो जाएगा ए बी बटा BC। 1 माइनस ए बी का वैल्यू रखिए, ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, बटा कितना बटा 1 का प्लस 3 बटा, अरे एक बारी प्लस में एक बार कथी में दोनों से माइनस में जाएगा कुछ। अच्छा स्क्वायर यहाँ पर कथी लगा लेंगे स्क्वायर, यो स्क्वायर तो कथी लगा लेंगे स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 1 माइनस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 के स्क्वायर बटा 1 प्लस 9 बटा 9 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, यहाँ बना देते हैं, नहीं आते इधर। अब देखिए कुछ नहीं तो बटन इसके एक, इसके भी बटन में क्या होगा 1, 1 और 16 के एलसीएम कितना आएगा
16 आएगा। इसको यहाँ पे घेर देते हैं ऊपर की जगह। 1 और 16 कैसे लेते हैं तो 16 आएगा। 1 में 16 से करेंगे तो 1 में 16 से करेंगे तो कितना आएगा 16 और माइनस कितना 9। कहे कि 16 एकम कितना हो जाएगा 16 तो 9 एकम 9। बड़का बटा लगा देते हैं। फिर 1 और 16 कैसे लीजिए कितना आएगा 16। 1 में 16 से तो 16 और प्लस कितना 16 का 16 तो 9 एकम 9। 16 में से 9 होगा कितना होगा 7 7 बटा 16 16 9 25 25 बटा 16 16 से 16 कट गया 7 बटा 25। इसका मतलब एलएचएस का वैल्यू कितना आएगा 7 बटा 25। तो आरएचएस भी कितना आना चाहिए 7 बटा 25। फिर अब निकालते हैं हम आरएचएस लेके निकाल लेते हैं। आरएचएस यहां तक आ रहा है नु। आरएचएस में कितना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये निकालिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा का वैल्यू देखिए क्या होता है। cos थीटा बराबर हमने फार्मूला बनाया था लाल बटा काका में और होता है साइन थीटा। तो cos थीटा का होगा आधार बटा कर्ण। इस आधार के इसका आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण आधार क्या है इसका बीसी बटा कर्ण क्या है एसी। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पे सूत्र में देख लीजिएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है ए बी कर्ण क्या है एसी। दोनों का वैल्यू रख दीजिए निकाल लीजिए। बीसी का वैल्यू बताइए कितना है। बीसी का वैल्यू बीसी में चाहिए। बीसी का वैल्यू है 4 बटा एसी का वैल्यू कितना है 5। इसका कट हो जाएगा स्क्वायर। एबी का वैल्यू कितना है एबी का वैल्यू है 3 बटा एसी का वैल्यू 5। ये ना है 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 और बट्टा 5 के स्क्वायर 25। 3 के स्क्वायर 9 5 के स्क्वायर 25। लघुत्तम तो ये करता होगा। दोनों का लघुत्तम ले लीजिए 25 25 के 25 से एलसीएम 25 से कम 25 तो 16 एकम 16 25 से कम 25 तो 9 एकम 16 में से 9 हो गया 7 7 बटा 25। देखिए 7 बटा 25 7 बटा 25 दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। लिख देंगे यहाँ पे एल एच एस बराबर आर एच एस सिद्ध किया। ये ना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन में कोण सी बराबर 90 डिग्री का डिग्री शांत रहिए। कोण सी को लेना हमको 90 डिग्री हमको स्पष्ट बोल रहा है देखना होगा यहाँ पे। अब और कुछ दिया है कोट बी दिया है कोट बी बराबर दिया 1 बटा रूट अंडर 3। सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है cos ए इंटू cos बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान इसमें धरना है क्वेश्चन में थोड़ा देखना है ध्यान से नहीं तो बनाने नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हाला मत कीजिए। एक त्रिभुज बना लीजिए। कैसे बना लीजिए नाम देखिए त्रिभुज बनाइएगा लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान देना कथी कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें नाम तो देना है मगर सी की जगह पर का डिग्री देना है आपका 90 डिग्री है ये नहीं होता है। एक कथी मान लीजिए आप जाना का कथी मन कर कथी मान लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब है के सी मान लेते हैं कि ये माने चाहे के माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो क्वेश्चन में बोल देगा तब ना मानना पड़ेगा। क्वेश्चन में पहले ही बोल देता कि कौन सी को ही 90 मानना है। हमने कौन सी को ही 90 मान लिया। तो यहाँ पे 90 हो गया 90 तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी। क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है वो समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सिद्ध करना है याद रखिएगा। और क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले ध्यान से देख लीजिए ठीक है। सिद्ध करना है cos ए cos बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। इनमें कोट बी का वैल्यू दिया हुआ है। कोट बी का वैल्यू क्या दिया इसको मिटा देते हैं। क्या इधर सीधे करना है। पहले यहां से दिया हुआ तो देख लीजिए। यहां से दिया है कोट बी को लिया है जन का डिग्री का कौन बनेगा न्यून कोण बनेगा। कौन कौन न्यून कोण यानी थीटा हो गया। इस सामने वाले भुजा क्या हो जाएगी इसकी लंब भाई क्या हो जाएगी। वहीं यदि कोट बी ना देके कोट ए दिया रहता कथी दिया रहता कोट ए तो इसको लेते अगर सामने वाले भुजा हो जाती का। चलिए अब कंडीशन समझिएगा। इनमें दिया है कोट थीटा बराबर हमने पढ़ाया था आपको लाल बट्टा साइन थीटा cos थीटा tan थीटा है ना है। tan थीटा बराबर है लंब बटा आधार। tan को उल्लेख देंगे तो कैसे हो जाएगा cot थीटा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब होगा तो आधार क्या है BC लंब क्या है 1 बटा रूट अंडर 3। BC का वैल्यू 1 है। BC का वैल्यू 1 का वैल्यू कितना हो गया 1। AC का वैल्यू √3 है। AC का वैल्यू कितना है हाई निकालना होगा आपको। कथी निकालना है कर्ण का नाम क्या है AB
कौन बराबर फॉर्मूला होता है, कौन बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यानी एसी के स्क्वायर जोड़ बीसी के स्क्वायर। बड़का निकालना है तो दोनों छोटा को जोड़ना पड़ेगा। एसी का स्क्वायर जोड़ बीसी। एसी का वैल्यू कितना है, एसी का वैल्यू आपको मालूम है रूट अंडर 3 के स्क्वायर, और बीसी का वैल्यू कितना है 1, रूट 3 के स्क्वायर कितना होगा फुट 3, और 3 के स्क्वायर बल 1 के स्क्वायर 1, 3 को एगो 4, 4 का मतलब कितना हुआ 2, यानी आपको है मालूम कितना हो गया कौन 2। अब प्रश्न से प्रश्न सब निकाल लीजिए, काम हो गया, झंझट खत्म हो गया। प्रश्न पर क्या कर रहा है वो समझिए। प्रश्न कर रहा है कि आपको सिद्ध करना है cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin, समझिएगा बात को। cos A इंटू cos B है, देखो को भी लिखा गया, को भी लिखा जाता तो ठीक रहता। cos B है, बीटा नहीं समझिएगा। cos B sin A इंटू cos B, बोले cos A इंटू cos B sin A इंटू, फिर वही कंडीशन आपके पास दो गो, या तो आप इसको एक में लेके चलिए, और नहीं तो इसको एलएचएस मान लीजिए, इसको आरएचएस मान लीजिए। बोले कब क्या करिए, एक में ले चले, एक के साथ ठीक रहेगा। cos A बोला है, अब देखिए B को नहीं मानना है, यहाँ पे कथी बोला A, इसको मानिएगा। इसके सामने भुजा लंब मिटा लीजिए, आपका जरूरी तो पहले उसको निकालने के लिए बताए थे वो का, अच्छा लिख के मत बताइए, कॉपी में समझाने के लिए बताते हैं। cos A का वैल्यू ए को लेना है, सामने वाली भुजा है लंब होगी ना भाई का तो हो जाएगी आधार, है तो कर्ण रहेगा। तो cos A cos के बराबर होता है आधार बटा कर्ण, भाई सामने वाले लंब होगा तो है ना आधार होगा, आधार का नाम क्या हो जाएगा AC, आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा B। cos B बोलिए, बीटा B को लेना है, सामने वाले भुजा है कितने हो जाएगा लंब, है कितने हो जाएगा आधार, सामने वाला है ना लंब होगा, आधार बटा कितने होता है फॉर्मूला cos में कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना हो जाएगा 1, कहीं बी को लिया है तो 1 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितने नाम क्या थे पहले BC बटा कर्ण, कर्ण का नाम SBA होगा बराबर। अब थोड़ा देखिएगा आगे बढ़िएगा तो साइन ए बोला है, कितना बोला है साइन ए को लेना है एकरा के, तो सामने वाली भुजा है कितने हो जाएगी लंब, है कथी है कर्ण। तो देखिए लंब बटा कर्ण कौन थीटा होता है साइन थीटा, लंब का नाम क्या है, लंब का नाम BC, कर्ण का नाम, फिर कहा साइन को बी लीजिए, हम की बी को लेके चलिए, देखना सामने वाली हम की लंब हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा कौन, तो लंब बटा कौन यानी AC बटा AB। यहीं पे अधिकांश लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये समझ में नहीं है साइन ए के ने है बी के ने, ए के ने है बी के ने का, ये समझना होता है, मेन कंक्लूजन यही है। AC का वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रखना है, AC का वैल्यू कितना आपका रूट अंडर 3, AB का वैल्यू कितना है 2, और गुना के गुना BC का वैल्यू कितना है 1, AB का वैल्यू 2 बराबर BC का वैल्यू फिर कितना है 1, AB का वैल्यू 2, AC का वैल्यू रूट 3, BC का वैल्यू 1 नु BC, हाँ गलती हो गई यहाँ पे गलती लगा दी, तो साइन बी चाहिए, लंब बटा कौन, तो लंब बटा कौन AB ना होगा यहाँ पे AB, तो यहाँ गलती होगा फिर कहीं, ये सही है लंब बटा कौन, यहाँ कितना AB का वैल्यू 2, रूट 3 में 1 से बटा 2 दूनी 4, रूट 3 में 1 से 2 दूनी, देखिए इतने दूर में बन गया, नहीं तो दोनों का हम लोग को ऐसे करना पड़ता। उतार लीजिए, हो गया।